बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,295 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 1,594 नए केसेस भी सामने आए हैं, जिससे मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 5,32,412 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 34,628 है। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 40,285 टेस्ट किए गए। सीएनजी फराहमी से मुतालिक आपको अपडेट करें। सूबे पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी स्टेशन 37 रोज बंद रहने के बाद सुबह 6 बजे खोल दिए गए। सुई नॉर्दर्न कंपनी के मुताबिक ये फैसला गैस की तलब और रसद में बेहतरी आने पर किया गया है। सूबा सिंध में भी सीएनजी स्टेशन 6 रोज बंदिश के बाद अब खोल दिए गए हैं। सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा फयाज पराचा के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की किल्लत के बायस सीएनजी स्टेशन को 37 रोज से सप्लाई मुअत्तल थी। सीएनजी स्टेशन को सप्लाई रोककर घरेलू सारिफीन को गैस फराहम की जा रही थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा मौसम सरमा में सीएनजी सेक्टर खुद एलएनजी दरामद करेगा और इसका बिजनेस बिला तातुल जारी रहेगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कहना है सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक और मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। धुंध की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस खानेवाल से मुल्तान मोटरवे बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी, वीनानाथ और फूलनगर, जंबर, पतोकी और हबीबाबाद में भी धुंध छाई हुई है। इन इलाकों में हद निगाह 100 मीटर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखें। ट्रैफिक हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर के इलाके गोरा कब्रिस्तान के करीब डंपर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 3 नौजवान जान बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मारे गए तीनों नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। जान बहक अफराद की शनाख्त उमर, जाहिद और अली के नाम से की गई हैं, जिनकी उम्रें 18 से 21 बरस थी। तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। नौजवान को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार किए जाने की तस्दीक नहीं की जा सकी। रावलपिंडी में कार शोरूम पर फायरिंग की गई, जिससे शोरूम का मालिक और उसका बेटा जाँ बहक हो गए। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 सगे भाई मारे गए। दावा किया गया कि दोनों पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। उधर रहीम यार खान में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। मुल्तान में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की गई और इस वारदात का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर डीआई खान में 2 बहनों समेत 3 लड़कियां लापता हो गईं। फैसलाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने सोल्जर बाजार में कार्रवाई की है और इस दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मतलूब एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मंगोपीर से 2 साल कबल अगवा की गई 12 साल की एक लड़की बाजियाब करा ली गई है। पुलिस ने लड़की के अगवा में मुलव्वस एक मर्द और एक खातून को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक मंगोपीर से 2 साल कबल अगवा की गई 12 साल लड़की को बाजियाब करा लिया गया है। लड़की के अगवा में मुलव्वस मुलजिम मेहराब और आसमा को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी गई है। अगवा का मुकदमा मुगविया के भाई अली मोहम्मद की मुद्दत में मंगूपीर थाने में दर्ज है। गिरफ्तार अगवाकार मुद्दई की बीवी और ससुर हैं। मुद्दई के ससुर ने जबरदस्ती कम उम्र मुगविया से निकाह भी किया। अगवा का वाकया खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है। आगे बढ़े सियासी मंजरनामे पर नजर डालें। हुकूमत कैसे गिराई जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग तजावीज़ सामने आ गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर नून लीग का एतराज़ सामने आया है। एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पुरानी करार दे दी और कहा, सेनेट में नंबर्स पूरे होने के बावजूद अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर हुकूमत के इत्तेहादी पीछे हटें तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है।
वफाकी वज़रा ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक अपोजिशन को बिलावल भुट्टो के मशवरे की तारीफ की है और कहा है कि यही वाहिद आईनी तरीका है, मगर साथ ही खबरदार किया है कि हुकूमत इसके लिए तैयार है। जबकि वजीर रेलवे आजम सवाती ने खबरदार किया कि PDM वाले इस्लामाबाद आए तो इनका मुंह काला होगा। PDM कर रही है, बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रही है, सड़कों पर आने उसका हक है। देखिए ये कैसे कह सकते हैं कि हम सड़कों में निकलेंगे और तुम हुकूमत छोड़ दो, ये नामुमकिन है। बिलावल ने जो बात की है बहुत सही बात की है। आईनी रास्ता ये है कि अदम एतमाद अगर वो ला सकते ले, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है। आज़ाद खुद मुख्तियार अदालतें हैं जिनकी हम ताज़ीम और इज्जत करते हैं, लेकिन लोग वहां से जाके बाकायदा तौर पे जो है जमानतें करा के आ जाते। खुदारा किसी टेक्निकलिटी के ऊपर जो है इनको न छोड़ें। इन्होंने मुल्क को जो है लूटा है कि मरियम नवाज ने मुल्क के लिए क्या किया है। जो PDM अपने आप को कहलाते हैं, ये जमहूरियत का इनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। आप देखेंगे कि इनका मुंह काला खुदा के फजल से होगा। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का कहना है ब्रॉडशीट के मामले पर वुज़रा को मुंह की खानी पड़ी है। शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ नहीं मिला, सालिसी अदालत ने क्लीन चिट दी। जज सर एंथनी ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ या खानदान के खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आई। हुसैन नवाज का कहना था कि बदकिस्मती से वुज़रा झूठे हैं, ब्रॉडशीट मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी में मज़ीद तफसीलात बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के बरतानिया में असासों की तलाश के लिए ब्रॉडशीट ने सुराग रिसां एजेंसी मैट्रिक्स की खिदमात हासिल की, जो कुछ तलाश न कर सकी। ये बात सालसी अदालत के जज सर एंथोनी एमंस ने भी अपने फैसले में लिखी है और जज के ये रिमार्क शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट है। यहाँ तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है, आगे एक मैट्रिक्स नाम की एक फर्म को जो ना हायर किया और ये बात लिखी गई है सर एंथनी एवंस की जजमेंट में कि नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं उनके खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालफिन जब भी किसी गैर जानिबदार फोरम पर गए उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बरतानिया या कोई और मुल्क हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुका होता। कोई चीज़ जो है अगर ख़राब होती हमारे ख़िलाफ़ जो है लेट्स से कि हुकूमत बरतानिया या कोई और ममालिक जो है ना क्यों ना प्रोसीड कर चुके होते। हुसैन नवाज ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि GIT के हवा में बनाए गए आदादोशुमार की बुनियाद पर तकरीबन $19 मिलियन का हिस्सा ब्रॉडशीट को दे दिया गया और सजा पाकिस्तान के टैक्स गुजारों को मिली। अफसोस की बात यह है कि वो जो हवा में फिगर्स बनाए थे GIT ने, उन्होंने ये कह के कि ये चूंकि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान की GIT है या आपके अपने फिगर्स हैं, लिहाजा आप इनमें से हमारा हिस्सा दें। उनका कहना था कि $1 अरब पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है वफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बना हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालिफत करने पर नैब का बुलावा आएगा। MKM को अब तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया है। एहतसाब अदालत कराची में क्लिफ्टन अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन PSP ने कहा कि वफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बना हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज पर मुल्ज़िमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना खिलाफ कानून करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि तफ्तीशी एजेंसी की ताख़ीर के बायस शहरी को अकाउंट से रकम निकालने से कैसे रोका जा सकता है। गुनाहगार को सजा देना रियासत का काम है तो शहरी को अपनी रकम इस्तेमाल करने का हक देना भी ज़रूरी है। अदालत ने करार दिया कि नैब का इंक्वायरी पर दफ़ा 23 के तहत अकाउंट मुंजमद कराना खिलाफ कानून है। नैब ने इंक्वायरी पर असासे मुंजमद करना हो तो दफ़ा 12 के तहत ऑर्डर करे। अदालत ने करार दिया कि कानून के मुताबिक नैब इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस जल्द मुकम्मल करें। पेशावर में 3 रोज़ा स्टार प्रॉपर्टी नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है। जुम्मे से शुरू होने वाली इस नुमाइश में बड़ी तादाद में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। स्टार प्रॉपर्टी एक्सपो में पाकिस्तान भर के डेवलपर्स और बिल्डर्स के रिहायशी और कमर्शल मंसूबों की प्रॉपर्टीज़ खुसूसी डिस्काउंट पर दस्तयाब हैं। पेशावर में वाक़े शिराज एरिना में जारी नुमाइश में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में आने वाले अफराद मुख्तलिफ डेवलपर्स की जानिब से पेश किए जाने वाले डिस्काउंट से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं।
स्टार मार्केटिंग के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली इस प्रॉपर्टी नुमाइश में आने वाले लोगों को बज़रिया कुरान अंदाज़ी मुफ्त प्लॉट्स भी दिए जा रहे हैं। नुमाइश की इख्तितामी तकरीब इतवार की शाम 4 बजे मुनक़िद की जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दाखिला अंदलीब अब्बास का कहना है, हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मुआशी तरक्की में ख़वातीन को पूरा मौका मिले, जबकि हुनरमंद ख़वातीन की तरक्की के हवाले से हर सतह पर इक़दामात भी जारी हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम कारोबारी खवातीन को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर वर्कशॉप की मेहमान खुसूसी पार्लियामेंट सेक्रेटरी अंदलीब अब्बास ने कहा कि आंधी हो या तूफान हमें पूरी कुव्वत से आगे बढ़ना है। ऐसे मुआशरे की जरूरत है जहाँ खवातीन अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें। हमारी हुकूमत भी यही काम कर रही है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये इवेंट्स ऐसे हों, वो शेयर करें, लोग उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएं, उनको इनकरेज करें, उनको जो मसले हैं वो सॉल्व हों, ताकि हमारे यहाँ विमेन एंटरप्रेन्योर्स निकलें, वो और जॉब्स दें। वर्कशॉप के शुरुआत ने बताया कि आज का पाकिस्तान और वक्त तब्दील हो चुके हैं। अब खवातीन घर बैठकर भी अपने लिए बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। वुमेन मूवमेंट ये काम बखूबी कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ख़वातीन का शाना बशाना, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट का एजेंडा भी यही है कि हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को घर से बैठे कारोबार करना सिखाएं। मुकर्रीन का कहना था कि इस नशिस्त का बुनियादी पैगाम यही है कि सलाहियतों और काम के मौक़ों के हवाले से खवातीन और मर्दों में कोई फ़र्क न रहे। पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन का हिस्सा अब मर्दों के बराबर है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। सूबा सिंध में भी CNG स्टेशन 6 रोज़ बंदिश के बाद अब खोल दिए गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली बता रहे हैं कि बाज़ पंप्स पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशंस को भी जो गैस की फराहमी है वो मुसलसल नहीं हो रही, जिसके बायस 6 रोज़ बाद CNG स्टेशंस आज से खुल गए हैं। 6 रोज़ मुसलसल CNG स्टेशंस बंद थे। 8 बजने से कबल जो है वो CNG स्टेशंस के बाहर जो है वो तवील लाइनें लग गई थी। रिक्शा, टैक्सी और कार रखने वाले अफराद जो गाड़ियों में CNG इस्तेमाल करते हैं वो 8 बजने से कबल ही पहुँच गए थे। हर किसी की कोशिश थी कि वो पहले अपनी गाड़ियों में CNG भरवाए। मौसमों के अपने रंग और अपनी ही सौगातें होती हैं। सर्दी की सौगातों में खुश्क मेवे और हलवाजात सभी पसंद करते हैं। लाहौर के शहरी जनवरी की सर्दी को किस अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं, बताएंगी इरम अवान। सर्दियों के मौसम के भी अपने ही रंग हैं, कभी यकपस्ता हवाएं तो कभी धुंध की सफ़ेद चादर। सर्दी भगाने की कोशिश में लाहौरी चाय खानों में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ भरते नजर आते हैं। जब सर्दी बढ़ती है तो दिल एक ही चीज़ को करता है और वो है चाय। मौसम के लिहाज में दिल कर जाता है ना जी, चाय तो फिर अच्छी है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हमने सोचा चाय पी लें। मौसम की वजह से चाय ज़्यादा बेहतरी है। सर्दी की सौगात गाजर, दाल और पेटी के हलवा जात भी इस मौसम से जुड़े हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इधर हलवा खाने के लिए आया था। सर्दी है तो इसमें से ज़रा बंदा गर्म हो जाता है। सर्दी का मौसम में वैसे भी खाने का मज़ा आता है सर्दी में। लोगों का कहना है कि सर्दी के एहसास को कम करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा। मौसमी सरमा हो, हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप और मेवा जात से भरपूर हलवे की प्लेट हो तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन AR अदनान के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। सूबे सिंध में खवातीन फुटसल तेज़ी से मकबूल हो रहा है। सूबे के बेशतर शहरों में लड़कियां फुटसल में अपने जौहर दिखा रही हैं। हैदराबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। हैदराबाद में आल सिंध खवातीन फुटसॉल चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें सूबा सिंध के 8 शहरों से टीमों ने शिरकत करके फुटसॉल की मकबूलियत पर मोहर सब्त कर दी। फुटसॉल चैंपियनशिप में टंडोजाम जैसे छोटे शहर की टीम ने कराची, हैदराबाद, खैरपुर व दीगर शहरों की टीमों पर सबकत हासिल करके चैंपियनशिप जीत ली। खिलाड़ियों ने फुटसॉल को बेहतरीन खेल करार दिया। बहुत अच्छा गेम है। सिंध में इसका रुझान बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हर लड़की, मतलब मेरे ख्याल से हर लड़की हर डिस्ट्रिक्ट से खेल रही है ये गेम। अच्छी सी फीलिंग है कि अब फीमेल्स को भी बहुत सारे स्टेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि हम भी अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम भी लड़कों के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो सकते हैं। फुटसॉल लातीनी खेल है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल को मिलाकर बनाया गया है, जो सूबा सिंध में रोज बरोज मकबूलियत हासिल कर रहा है। असल में दरअसल है इंडोर गेम, मगर हमारे पाकिस्तान में इसकी फैसिलिटीज है नहीं। ये वुडन फ्लोर पर खेला जाने वाला गेम है। फुटसॉल प्लेयर्स का कहना है कि हुकूमत अगर फुटसॉल के खेल पर तवज्जो देकर खिलाड़ियों को मौके फराहम करे तो खवातीन फुटसॉल प्लेयर्स मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करने की सलाहियत रखती हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। अयूबिया में दिन का आगाज होते ही सयाहों की कसीर तादाद मौसम सरमा से महसूस होने के लिए निकल पड़ी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज।
जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग अयूबिया में हैं और दिन का जो है यहाँ आगाज़ हो चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी भारी तादाद में यहाँ जो है बर्फ़ पड़ी हुई है और दर्जा हरारत भी जो है वो इस टाइम -4 डिग्री सेंटीग्रेड और काफ़ी सर्दी की यहाँ शिद्दत है। लेकिन मौसम सरमा को इंजॉय करने के लिए जो सयाह सुबह सुबह जो है वो बाहर निकल आए हैं और फैमिलीज़ यहाँ में नज़र आ रही हैं जो एक दूसरे पर जो है वो बर्फ़ के गोले जो है मारी हैं और उस टाइम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। मौसम जो है वो आज पूरा दिन जो है वो नथिया गली, अयूबिया, मरी में जो है वो साफ़ रहेगा और इसी से महसूस होने के लिए सयाहों की जो है वो कसीर तादाद यहाँ उनकी आमद जो है वो मुतवक्को है।